केनिची एक पैथेटिक स्वेटी लूजर है जिसका आईक्यू लिटरली गोल्डफिश जैसा है और उसे हर दिन स्कूल में बिना रुके बुली किया जाता है। वो अपने बुली से बचने के लिए कराटे ट्राई करता है, लेकिन वो इतना वीक था कि उसकी और भी बुरी तरह पिटाई हो जाती है। स्कूल में कोई फ्रेंड्स नहीं होने की वजह से वो हमेशा सेल्फ हेल्प बुक्स में डूबा रहता है, खुद को एक बड़ा बिगली आइले बताता है। लेकिन उसकी लाइफ अचानक ड्रामेटिक टर्न लेती है जब वो स्कूल की न्यू गर्ल से दोस्ती करता है और उसके ग्रैंडफादर के डोजो को ज्वाइन करता है ताकि अपनी हिडन सुपर स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज अनलॉक कर सके। हमारी कहानी शुरू होती है केनिची से, जो जल्दी जल्दी स्कूल के लिए भाग रहा होता है, क्लास के लिए लेट, और गलती से एक लड़की से टकरा जाता है जो उसे अटैकर समझकर सीधे जमीन पर पटक देती है। वो तुरंत अपोलोजाइज करती है और उसकी बिखरी हुई किताबें उठाने में हेल्प करती है। केनिची उस पर चिल्लाता है कि उसने उस पर अटैक क्यों किया, लेकिन वो एक्सप्लेन करती है कि उसके रिफ्लेक्सेस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गए थे जब वो उससे टकराया। दोनों साथ में स्कूल की तरफ भागते हैं। वो कॉन्फिडेंटली एक नदी के ऊपर से जंप करती है और उसे भी वही करने के लिए इनकरेज करती है, लेकिन वो खुद पानी में गिर जाता है और उसे फिर से बचाना पड़ता है। स्कूल पहुंचने पर उसे लेट होने की वजह से बाहर खड़ा कर दिया जाता है, जबकि उस लड़की को क्लास में बुलाकर इंट्रोड्यूस किया जाता है क्लास के सामने एज फ्रिंजी म्यू। जब वो सुनता है कि वो एक प्रेस्टीजियस स्कूल से यहाँ आई है तो वो उसकी इंटेलिजेंस पर सवाल उठाता है। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो खुद क्लास में इंट्रोड्यूस होती है और टीचर को बताती है कि वो भी पनिशमेंट के तौर पर केनिची के साथ बाहर खड़ी होगी क्योंकि वो भी लेट थी। क्लास के बाहर वो उसे थैंक्स बोलती है, भले ही एक्चुअली उसने ही उसे बचाया था, और पूछती है कि क्या वो उसका फ्रेंड बनना चाहेगा। केनिची को अपनी लक पर यकीन ही नहीं होता। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बुक्स के टिप्स फ्रेंड्स बनाने वाले फाइनली काम कर रहे हैं। क्लास के बाद केनिची जल्दी से अपने यूजुअल क्लब की तरफ जाता है, लेकिन एक वियर्ड दिखने वाला लड़का जिसका नाम नीमा है उसे रोक लेता है और उसे बुली करना शुरू कर देता है। वो उसे कावर्ड कहता है और फ्रिंजी के बारे में पूछता है, लेकिन जब उसे वो जवाब नहीं मिलता जो वो चाहता था तो वो सीधे फिजिकल अटैक पर उतर आता है। कराटे क्लब में केनिची की बहुत बुरी तरह पिटाई होती है और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे लूजर कहते हैं। क्लब खत्म होने के बाद उससे सारी क्लीनिंग भी करवाई जाती है। अपने काम खत्म करने के बाद वो पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन एक बल्कि लड़का डोंगजी उसे रोकता है और उसके पेट में जोर से पंच मारता है, कहते हुए कि वो इस क्लब में रहने के लायक नहीं है क्योंकि वो वीक है। डोंगजी उसे क्लब छोड़ने के लिए थ्रेटन करता है, लेकिन केनिची पूछता है कि अगर वो स्ट्रांग बन जाए तो क्या वो कंटिन्यू कर सकता है। इस पर डोंगजी उसका मजाक उड़ाता है और उसे वीक बाद मैच के लिए चैलेंज करता है जहां लूजर को क्लब छोड़ना होगा। बाद में घर जाते वक्त वो एक बुक पढ़ता है स्ट्रांग बनने के बारे में और डे ड्रीम करता है कि वो एक हीरो बन गया है, विलन से फाइट कर रहा है। अचानक वो देखता है कि कुछ थग्स फ्रेंजी और एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे हैं। हीरो बनने के बजाय केनिची डरकर भाग जाता है, बिल्कुल चिकन की तरह। वो खुद को डांटता है कि वो भाग गया जबकि उसकी फ्रेंड मुसीबत में थी। गिल्ट से भरा हुआ वो वापस उसी जगह जाता है बैड गाइज को रोकने की कोशिश करने के लिए। वो रैंडमली पंचेस मारता है, उम्मीद करता है कि एक तो लगेगा, लेकिन जब एक पंच लगता भी है तो उसका कोई असर नहीं होता। इससे गुस्से में आकर वो उसे पकड़ लेते हैं और नाइफ निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करें फ्रिंजी तुरंत इंटरवीन करती है और अटैकर्स को आसानी से हरा देती है। थग्स भाग जाते हैं और वो केनिची को फिर से थैंक्स बोलती है बिना किसी रीजन के, उसे ब्रेव कहती है। वो खुश है कि वो उसका पहला फ्रेंड है और केनिची उसे अपने कराटे क्लब के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है। ये सुनकर वो एक्सप्लेन करती है कि कराटे वीक लोगों के लिए बनाया गया था ताकि वो बुलीज के खिलाफ खड़े हो सके, ना कि उल्टा। वो उसे एडवाइस करती है कि मार्शल आर्ट सीखने के लिए कोई सही जगह ढूंढे और स्ट्रांग बने। उसकी एडवाइस मानकर वो उस जगह पहुंचता है, एक मैप की मदद से जो उसने उसके लिए बनाया था। वो दरवाजा पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। अचानक एक बड़ा बूढ़ा आदमी आता है और सिर्फ एक उंगली से दरवाजा खोल देता है। केनिची डर जाता है, पैनिक होकर वापस भागने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे रोक लेता है। केनिची पूछता है कि क्या वो मार्शल आर्ट्स मास्टर है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी खुद को हम्बल दिखाते हुए मना कर देता है और कहता है कि उसने अपनी लाइफ में कभी फाइट नहीं हारी। केनिची हैरान होकर बताता है कि फ्रेंजी ने उसे यहाँ भेजा है। ये सुनते ही वो बूढ़ा आदमी उसे अंदर ले जाता है। वहाँ वो अपाचाई नाम के आदमी से मिलते हैं जो जोर शोर से पंचिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। केनिची को देखते ही वो एक्साइटेड हो जाता है और वॉल्स वगैरह तोड़कर अपनी स्किल्स दिखाने लगता है। टूर जारी रखते हुए वो एक रूम के पास पहुंचते हैं जहां केनिची एक लड़की को देखता है। उसे क्यूट लगता है, लेकिन शॉक हो जाता है जब वो एक ही स्वाइप में सारे ब्लेड्स काट देती है। वो उस पर अटैक कर देती है क्योंकि वो उसकी फोटो लेने की कोशिश कर रहा था और उसका एक निंजा स्टार लगभग केनिची को लग जाता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे रोक लेता है और वार्न करता है कि उसे परेशान ना करे। फिर उसे सकाकी नाम के इंसान से मिलवाया जाता है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन सकाकी उसे ट्रेन करने में इंटरेस्टेड नहीं लगता। वो अपने डेडली मूव्स दिखाता है और वार्न करता है कि अगर केनिची उसके साथ ट्रेन करेगा तो वो 3 दिन में मर जाएगा। इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, इसलिए वो जाने का फैसला करता है। उसे लगता है डोजो थोड़ा वियर्ड है, लेकिन तभी वो एक और डेंजरस आदमी को देखता है और डर के मारे बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, फ्रेंजी उसे जगाती है और पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। केनिची उसे कहता है कि वो उसके साथ यहाँ से चले क्योंकि ये जगह डेंजरस है, लेकिन वो मना कर देती है और उसे शॉक देती है ये बताकर कि ये जगह उसका घर है और वो बूढ़ा आदमी उसका ग्रैंडफादर है। तो ये था एपिसोड 1 और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा।
मैं हर दिन हर एपिसोड अपलोड करूंगा। तो अगर आप केनिची की जर्नी मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें इस चैनल या पेज को और इस वीडियो को लाइक करें। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी और बाय बाय।